संज्ञा। संज्ञा क्या होता है ये समझना है। ये संज्ञा है, इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को तुरंत मेरे बताते बताते ही समझ जाना है ना। जब समझे रहोगे, छोटी क्लास से शुरू होता है, ये बड़ी क्लास तक 5-6 साल हर क्लास में यही चीजें बताई जाती हैं। जैसे 10 से अनुवाद करना सेकंड क्लास से शुरू होता है और इंटरमीडिएट तक अनुवाद ही रहता है। तो अगर ये ऐसा क्यों है कि जो छोटी क्लास में बता दिया गया था वही बार बार क्यों बताया जाता है ना। इसलिए क्योंकि शक बना रहता है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज जिस क्लास में है एक बार उसको अच्छी तरह समझ लो। अगर समझ लिया है और बड़े क्लास में जब पहुंचोगे तो वहां तुमको पहले से ये याद होगा और तुम क्लास के बढ़िया टॉपर बच्चे बनोगे और आगे भी पढ़ाया जाएगा। इस केवल काम करने के लिए काम नहीं होता है कि उसको समझना है, माइंड में जाना है, चीजों को दिमाग में अगर चला गया तो कभी नहीं भूलोगे इसे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ और उसे रिवाइज किया करो, मन में सोचा करो कि आज क्या सीखा तुमने, है ना। जो सीखा उसको सोचो और क्या याद है, और धीरे धीरे तुम्हें याद रहना आ जाएगा, रखना आ जाएगा, याद रहने लगेगा तुम्हें। तो संज्ञा होता है, नाउन को कहते हैं, नाउन। नाउन और नाउन का मतलब होता है नेम। संज्ञा एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है। संज्ञा क्या है? नाम। हाँ, ये किसी का नाम होता है। जो किसी का अगर नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे अब नाम किसका किसका हो सकता है? नाम किसी वस्तु का हो सकता है ना। वस्तु किसी स्थान का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाम होना चाहिए, किसका नाम है ये सोचना है कि वो किसका नाम हो सकता है। प्राणी का कोई नाम हो सकता है ना, कोई भाव का नाम भी हो सकता है, भाव। और भी कोई नाम अगर है तो वह संज्ञा है। अब कोई एक लेसन जब पढ़ें आप तो उसमें देखिए किसी किसी के नाम आ रहे होते तो उसको अंडरलाइन करें। आज का काम यही सोच लीजिए कि पहला लेसन दूसरा लेसन पढ़िए। पहला लेसन अक्सर कविता होती है, उस कविता को पढ़िए और उसमें देखिए कितने नाम आए हैं, नाम कितने आए हैं ये उसमें देखिए और उसको अंडरलाइन करिए। छाटना जान जाइए कि नाम हम जान पाते हैं कि नहीं। जैसे हमारे गांव में एक वर्ष एक मेला लगता है, गौतम समीरा मेले में गए हुए हैं, गौतम झूला झूल रहा है। ये जैसे पढ़ रहे हो तो देखो इसमें नाम क्या क्या है। जैसे गांव में मेला लगा हुआ है तो देखिए गांव, गांव क्या है? एक स्थान है। गांव का नाम भी हो सकता है जैतपुर, है ना, सीतापुर, बाराबंकी, ऐसे करके नाम भी हो सकता है। लेकिन वो गांव स्थान का नाम है और वहां मेला लगा हुआ है। मेला भी एक स्थान ही होता है, जहां मेला लगता है वो भी स्थान है। और गौतम और समीरा, है ना, नाम कहा गया था अभी, तो वो किसी व्यक्ति के नाम, किसी प्राणी के नाम हैं। और वस्तुएं क्या हैं? वहां झूला और खिलौने बिकते थे। झूला क्या है और खिलौने क्या है? ये भी तो नाम ही है किसी वस्तु के, है ना। और भाव, एक शब्द आया था भाव। भाव मतलब कुछ भी देख करके तुम प्रसन्न हो जाते हो, खुश होना, प्रसन्न होना, दुखी होना, ये क्या है? ये भाव होता है। जब कोई खुश होता है तो एक भाव उसके चेहरे पे होता है। एक भाव है खुश रहने का, दुखी रहने का, तो ये भाव हो जाता है। तो क्या क्या हुआ? हम किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का, भाव का,
ये जो नाम होता है इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए? हाँ, तो अब आप बताएं, जैसे व्यक्तियों के नाम एक लिस्ट बनाना, वहां पर अब तुम्हें अपनी तरफ से हेडिंग डाल देना, भाई व्यक्तियों के नाम चाहिए तो व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों व्यक्तियों के नाम। अब यहां पर आप 5 नाम लिखिए, किसी व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, अपने परिवार में कोई भी बड़े हैं, चाचा पापा नाना जो भी हैं उनके नाम लिखिए, है ना। तो ये व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे, हैं। जैसे महात्मा गांधी नाम है ना किसी का। तो तुम भी आज का काम यही है कि आप 5 नाम लिखिए किसी व्यक्ति के, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा काम, प्राणियों के नाम लिखने हैं 5। काहे के? प्राणियों, ये प्राणियों के नाम लिखना है। एक चीज और बता दें, जैसे ये ऊपर लिखा है नीचे हमें नहीं लिखना है, तो इस तरीके से चिन्ह बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे है, तो एक बार नहीं लगाया जाता। जितने शब्द आपको नीचे कॉपी करने होते हैं वो, मतलब जैसे यहाँ के लिखा है तो यहाँ भी के हो गया, नाम लिखा है तो नाम हो गया। इस तरह कभी कभी एक बात ऊपर लिख दीजिए और उसके नीचे इसी तरह चिन्ह बनाइए, तो इसका मतलब वहां भी वही लिखा हुआ है। तो अब यहां पर प्राणियों के नाम लिखेंगे। प्राणी में क्या याद आएगा? जैसे गाय प्राणी है ना, ऊद बिलाव है ना, गिलहरी, ये सब नाम है प्राणियों के। प्राणियों के नाम लिख देंगे 5, है ना। 5 नाम यहां हो गए, 5 यहां हो गए। अब क्या लिखेंगे? वस्तुओं के नाम, वस्तुओं। अब वस्तु कौन सी है? कोई भी वस्तु, जैसे घर में जो सामान दिखाई देता है उसी को वस्तु कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पेन, चश्मा, इस तरीके से 5 नाम आपको वस्तुओं के लिखने हैं, ठीक है। अब भाव के नाम भी लिखने हैं, क्योंकि भाव तो बहुत जरूरी है, भाव तो भूल जाते हैं ना। तो भाव के नाम, भाव, तो भाव के 5 भाव कैसे लिखोगे बताओ? 5 भाव, मित्रता है ना, दोस्ती, शत्रुता, दुखी है, प्रसन्नता। इस तरीके से आप सोच सोच करके आपको 5 भाव लिखने हैं। कितने? 5 हाँ लिखने हैं। तो काहे काहे के नाम हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, प्राणियों के नाम हो गए, और हाँ एक अभी और, ये 4 हुए। 5वें नंबर पर लिख दीजिए स्थान। स्थान, स्थान माने जगह। जहां कहीं स्थान होता है वहां, जैसे मंदिर है, मंदिर एक जगह है, स्थान है ना। मेला लगा हुआ है, मेला एक स्थान है, बाजार स्थान है। तो उस स्थानों के नाम लिखने हैं 5 अपने घर के आसपास गांव के जगहों के हुए स्थानों के नाम लिखिए जो काफी फेमस हैं, लैंडमार्क उनको कहते हैं, है ना। कोई स्थान है, कोई जगह है जो बहुत प्रसिद्ध है, उन जगहों के 5 जगहों के नाम लिखिए आप, है ना। ये काम करना है। तो देखिए आप कितनी आसानी से इसको समझ गए। तो सभी छोटे बच्चों के लिए है ये, और इसको आज अगर लिख लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और एक काम ये भी है कि पहला लेसन पढ़िए हिंदी का, और उसमें ये शब्द जो उसमें आते जाएं वहां से छाटिए कि आपको 10 वर्ड्स छाटने हैं जो पहले लेसन के हैं और वो संज्ञा है। संज्ञा शब्द आपको छाटना है। तो छोटे छोटे बच्चों को मेरे वीडियो दिखाइए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों मित्रों नातेदारी रिश्तेदारी में सबको बताइए। धीरे धीरे करके मैं 4 वीडियो रोज डालता हूं, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस, सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।